भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठन एवं आरएसएस उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए एक साजिश के तहत हिंदू मुसलमानों को आपस में लाने की लगातार नापाक कोशिश कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द साजिश के तहत बिगाड़ा जा रहा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के तहत 51 के तहत हम सभी को संविधान की नजर में समान समझते हैं। जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये बड़ी दुखद बात है कि संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले लोग आज संविधान की आज जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई का नारा लगता था, उस हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सौहार्द को सत्ता में बैठे हुए लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तहस नहस करने में लगे हुए हैं। अभी जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें हर घटनाओं के वीडियो, फोटोज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रकाशित हुए हैं उसमें देखा गया है कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से बहराइच में आगजनी हुई, धर्म विशेष के लोगों के घरों पर चढ़ करके झंडे तोड़े गए, बारजे गिराए गए और एक विशेष प्रकार का नारा लगाया गया, आग लगाने वालों की तरफ से भी, बारजा और झंडा तोड़ने गिराने वालों की तरफ से भी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी आराध्य के नाम पर नारा लगाने का लाइसेंस किसी के घर को तोड़ने के लिए, किसी के घर पे मजहबी झंडा उखाड़ने के लिए, दुकानों में आग लगाने के लिए, क्या वो लाइसेंस है? आराध्य इष्ट होता है, साथ ही साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। धर्म कल्याण के लिए होता है। धर्म के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपील करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी धर्म के साथ किसी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई या अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं न कहीं उसमें सत्ता पक्ष और आरएसएस की मिलीभगत है। हम समझते हैं बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा पुलिस के रहते बहराइच में आग कैसे लगी, घर पे झंडा और बाजा कैसे गिराया गया, रामगोपाल मिश्रा को गोली कैसे लगी, इस सब के लिए जिम्मेदार बहराइच की पुलिस है। लोग नंगा नाच करते रहे, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, घरों में आग लगाई जा रही थी, झंडा विशेष
धर्म के लोगों का तोड़ा जा रहा था, बाजा गिराया जा रहा था, राम गोपाल मिश्रा को गोली दर गोली मारी गई। आखिर वहां की पुलिस गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन क्यों रही? अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस ने अपनी भूमिका निभाया होता, तो न राम गोपाल मिश्रा को गोली लगती, न किसी धर्म विशेष का झंडा तोड़ा गया होता, और न बहराइच के दुकानों में आग लगाई होती। इस सब के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी गैर जिम्मेदार पुलिस है। यहां तक कि बहराइच का पूरा पुलिस प्रशासन तमाशबीन बन करके वहां बहराइच का नजारा देखता रहा। एडीजी लॉ एंड प्रशासन को मजबूरन अपनी रिवॉल्वर निकाल करके भीड़ को दौड़ाने की नौबत आई। आखिर बहराइच के एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, कई थानों के प्रभारी, सैकड़ों की तादाद में खड़ी पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में योगी जी के कानून राज पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। योगी राज जंगल राज का पर्याय बन गया है। आज जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के पीछे सत्ता पक्ष मौन होकर तमाशा देख रहा है, उसकी पुलिस गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन खड़ी है। बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, बहुत ही दुखद घटना है। मेरी परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार योगी की पुलिस है। आज ये जांच का विषय है कि रामगोपाल मिश्र को गोली कहां से लगी, किसके रिवॉल्वर से लगी, अभी ये तय नहीं हो पाया। एक तरफा आरोप तय किया जा रहा है कि फला ने गोली चलाई। बिना जांच किए आप बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद भी बिना जांच कराए कैसे आप किसी को आरोपित कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस घटना की जिम्मेदार जवाबदेह है, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस से निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब तक कानून की हनक नहीं होगी, कानून का राज नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज चलता रहेगा। आज आजादी के बाद अब तक की सबसे कुशासन, जंगल राज अगर देखने को मिल रहा है तो योगी जी की सरकार में मिल रहा है। मैं यहां पर सवाल करना चाहता हूं, इस देश की आजादी के लिए हमारे तमाम अमरवीर सपूतों ने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, तो उनके बगल में खड़े होकर के अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमा था। अगर पूरब से हुंकार भरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो पश्चिम से पोरबंदर से हुंकार भरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। इनके नेतृत्व में लाखों लाख लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, शहादतें दी, त्याग किया, संघर्ष किया, आजीवन कारावास झेले। आज उनकी ही संतानों को अगर सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम कहकर के आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हो, हिंदू मुस्लिम की लाशों पर राजनीति करने का घिनौना षड्यंत्र किया जा रहा हो, जिस प्रदेश और देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा लगता रहा,
आज वहां हिंदू मुस्लिम कह करके आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही हो, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही दुखद है। और साथ ही साथ हम समझते हैं संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी एक जात का नहीं होता, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता, किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश और देश का होता है, सभी जनता का होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सबके लिए वो बराबर काम करता है। इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए, संविधान के लिए, संविधान की व्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारों को सचेत होना चाहिए और साथ ही साथ इससे ऊपर उठ करके अपने राजनीतिक धर्म को निभाने का काम करना चाहिए, न कि पार्टी बन करके एक जाति विशेष धर्म विशेष का हुआ खड़ा कर दूसरे जातियों और धर्म विशेष के लोगों में दहशत पैदा करनी चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में जो अफरा तफरी का माहौल है, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं आरएसएस अन्य सत्तापक्ष के सहयोगी संगठनों का हाथ है। बहुत ही गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए। उत्तरीय जांच करा करके जो भी ऐसी प्रकार की घटनाओं में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी आप आपसी भाईचारे और सौहार्द की बात कर रहे थे। आपके जिलाध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है, उसके स्वाभाविक रूप से उनके मोबाइल पर किसी ने भेजा, वायरल किसी और ने किया। उन्होंने दूसरे दिन खेद भी व्यक्त किया, गलती भी मानी और ये भी कहा मेरे द्वारा न वायरल किया गया है, ना मैं इसको जानता था। और जैसे जानकारी हुई उनको उन्होंने खंडन भी किया। सर अभी खबर, लेकिन उसके नाम पर जिलाध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी के नाम पर यहां पर कई निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और 151 में जेल भेजा गया, जिसकी तत्काल जमानत होनी चाहिए। उन्हें हफ्ते भर जेल में रखा गया, थानों पर प्रताड़ित किया गया, दर्जनों लोगों को बुला बुला करके टॉर्चर किया गया, धमकी दी गई कि आप उनका पता बताइए। जब उनका पता घर वाले नहीं जानते तो उनके पास पड़ोस के लोग कैसे जानेंगे। इसलिए जिस तरीके से पुलिसिया नंगानाच इस पड़ौना में दिखाई पड़ा, स्वाभाविक रूप से बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही साथ आज बड़े इन झगड़े फसाद के पीछे जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ डीजे का भी हाथ है। क्योंकि जब डीजे बजता है तो लोग उसमें ऐसे नफरत भरी गीत और गाने गाते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, यदि वाकई में वो प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, कानून व्यवस्था का राज चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द चाहते हैं, भाईचारे का समाज बनाना चाहते हैं, तो डीजे के माध्यम से फूहड़ गाने पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां पर किसी भी धर्म विशेष का कोई कार्यक्रम हो, वहां पर माइक का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन डीजे के माध्यम से जो भोंदी बातें करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, कहीं कहीं गालियों की प्रयोग की जाती है और कहीं कहीं फूहड़ गाने बजाए जाते हैं, जिसके नाते माहौल बिगड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे फूहड़ गानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीजे के माध्यम से जो नंगा नाच हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी क्या स्वयं चुनाव लड़ रही है या किसी को समर्थन कर रही है पार्टी? क्योंकि अभी कल ही सूचना जारी हुई है, इसलिए इस पर मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके 1-2 दिन में जल्दी ही फैसला करूंगा। और
सर्वसम्मत से जो भी निर्णय आएगा उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका गठबंधन नहीं होता है तो आप किसको स्वयं लड़ेंगे या किसी को समर्थन करेंगे? स्वाभाविक रूप से पार्टी किसी को लड़ा भी सकती है, अन्यथा जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनको सपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन अभी अंतिम निर्णय क्या होगा ये आपसी विचार मंथन के बाद ही तय होगा।